दोस्तों नमस्कार, मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में आप बात करेंगे बीपीओ के बारे में। दोस्तों बीपीओ के ये पार्ट 2 का यानी चैप्टर नंबर 2 का दोस्तों तीसरा पार्ट होगा, पार्ट थर्ड होगा, जिसके अंदर दोस्तों अपन 100 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों रोज 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो उसमें दोस्तों पार्ट सेकंड का आज ये थर्ड टॉपिक यानी थर्ड पार्ट होगा। दोस्तों आप बात करेंगे 104 तक दोस्तों क्वेश्चन हो चुके हैं और 104 से आगे की बात करेंगे। दोस्तों अंतिम क्वेश्चन 104 में और देख लेते हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन जो बात करनी थी वो इसी था कि राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त है वो किस आधार पर हटाया जा सकता है। तो दोस्तों उसी बेसिक वही क्राइटेरिया जो हाई कोर्ट का जो जज होता है, जिसको हटाने की क्राइटेरिया हाई कोर्ट के जज का हटाने की क्राइटेरिया होता है, वही राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटा सकते हैं उसी आधार पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 में कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यों में शामिल है। तो दोस्तों राज्य निर्वाचन का आयोग का कार्यों में शामिल है। तो दोस्तों इसमें है कि राज्य पंचायत निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये इसका भी कार्य है। निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण भी कार्य है और निर्देशक और नियंत्रण, यानी तीन चारों ही ऑप्शन, इसके तीनों ही ऑप्शन ठीक है। इसका डी आंसर बनेगा। दोस्तों आंसर अगर निर्वाचन की बात करते हैं तो दोस्तों 243 के में 243 के या टे में दोस्तों ये बात करी गई है राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कराने के तरीके की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालयों का हस्तक्षेप वर्जित है। तो दोस्तों यह है 243 अड़य की बात करी गई है। 243 अड़य या फिर ओ, दोस्तों ओ या अड़य की बात करी गई है। इसके तहत दोस्तों भारतीय जो न्यायालय उनका हस्तक्षेप दोस्तों वर्जित रखा गया है, यानी वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दोस्तों भारतीय संविधान के 200 अड़य अनुच्छेद 243 अड़य के तहत पंचायतों के निर्वाचन मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि भारतीय संविधान के 243 घ की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो दोस्तों मैंने बताया था किस राज्यों में लागू नहीं होती, तो बताया था दोस्तों मैमिन। दोस्तों मैमिन की बात करिए, आरक्षण की बात करिए तो दोस्तों आरक्षण जो है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। एससी जातियां हैं उन पर दोस्तों आरक्षण लागू नहीं होता, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 243 अड़य संबंधित है। तो दोस्तों 243 अड़य जो संबंधित है वो है कि पंचायत संबंधी भूभाग का कपित क्षेत्रों में लागू न होना, यानी जो मैमिन की बात करी गई थी, जो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर की, वो 243 अड़य में बात करी गई। इसमें 243 अड़य में यानी जो लिमिटेशन LM की बात करी गई। भारतीय संविधान संबंधी भाग 9 का विस्तार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें किसका, जो भारतीय संविधान का भाग 9 का विस्तार जो किया सकता है वो संबंधित यानी जिस राज्य की पंचायतों का मामला तो उसी राज्य का विधानमंडल इनका क्षेत्र दोस्तों विस्तारित कर सकता है। दोस्तों अगला कि असत्य कथन की बात करिए तो दोस्तों असत्य कथन जो है इसका वो बी ऑप्शन है। क्या कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? बी ऑप्शन है। अगला कि राज्य निर्वाचन आयोग के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता कौन कराता है। दोस्तों उपलब्धता जो कराता है ये राज्यपाल कराता है। दोस्तों राज्यपाल का काम है कि राज्य निर्वाचन आयोग को, राज्यपाल का कार्य है कि निर्वाचन आयोग को दोस्तों यानी कर्मचारी दे चुनाव कराने के लिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल व्यवस्था करता है। दोस्तों अगला कि भारतीय संविधान के 243 टैग के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग के लिए ऐसा नहीं हुआ तो राज्यपाल दोस्तों कर्मचारी की व्यवस्था करवाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कब से कराया जा रहा है। तो दोस्तों पंचायतों का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग का चुनाव दोस्तों 1995 से कराया जा रहा है। कब से कराया जा रहा है दोस्तों? 1995 से। दोस्तों 22 अप्रैल 1994 को दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयुक्त तो गठित किया गया था 22 अप्रैल 1994 को, और जिसने दोस्तों पहली बार चुनाव कराया था 1995 में। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्य सरकार द्वारा दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण कार्य कौन करता है। दोस्तों मुख्य चुनावों के संचालन का पर्यवेक्षण कार्य जो करता है वो करता है दोस्तों जिला अधिकारी। दोस्तों कौन करता है? दोस्तों जिला अधिकारी करता है। ये सभी राज्य निर्वाचन आयुक्त के पर्यवेक्षण नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जिले में निर्वाचन का कार्य देखता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है।
तो दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर जिसको पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है, निर्वाचन अधिकारी भी बोला जाता है, उसकी नियुक्ति दोस्तों जिला अधिकारी द्वारा की जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एक निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करी जाएगी जो राज्य सरकार का अधिकारी होगा। दोस्तों इसको पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है। दोस्तों अगला है कि सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति भी जिला अधिकारी करता है। कौन करता है दोस्तों? जिला अधिकारी करता है। दोस्तों अगला कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है। दोस्तों मतदान स्थल का निर्धारण जो करता है वो निर्वाचन अधिकारी करता है। कौन करता है दोस्तों? रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर करता है। जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल की दोस्तों जगह चिन्हित करता है। तो इसको निर्वाचन अधिकारी को दोस्तों गांव की भाषा में पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? पीठासीन अधिकारी भी बोला जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया था। दोस्तों रिटर्निंग ऑफिसर जो नियुक्त किया था वो जिला अधिकारी द्वारा, किसके द्वारा? सही सम्मिलित करना है। दोस्तों सही सम्मिलित में पहला ही सही है, बाकी तो गलत है। रिटर्निंग ऑफिसर या जिसको बोला जाता है निर्वाचन अधिकारी, इसको जिले का डीएम घोषित करता है। सहायक निर्वाचन अधिकारी को जिलाधिकारी ही घोषित करता है। मतदान अधिकारी को दोस्तों ये रिटर्निंग ऑफिसर दोस्तों वो करता है। इसको रिटर्निंग ऑफिसर मतदान अधिकारी को दोस्तों नियुक्त करता है। ये सभी दोस्तों क्रम से पूछे जाते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट हैं ये सभी तीनों ही चारों जो है जितने भी सभी इंपॉर्टेंट है उनका क्रम भी पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन में क्रम भी आएगा, बताएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी आया नहीं आया, पीठासीन के अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति जो की जाती है वो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की जाती है। दोस्तों निर्वाचन अधिकारी प्रत्येक मतदान स्थल के लिए एक मतदान अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी नियुक्त करेगा। जो एक व्यक्ति को एक से अधिक स्थल के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। दोस्तों अगला कि यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारण में मतदान स्थल से अनुपस्थित हो जाए तो उसके कृत्य यानी उसके कर्तव्यों का पालन कौन करेगा। तो दोस्तों उसके कर्तव्यों का पालन वो मतदान अधिकारी करेगा। कौन करेगा दोस्तों? मतदान अधिकारी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मतदान अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों मतदान अधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतदान स्थल के लिए एक मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों अगला कि निर्वाचन अभिकर्ता किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों निर्वाचन अभिकर्ता जो नियुक्त किया जाता है वो निर्वाचन जो उम्मीदवार होते हैं, जो खड़े होते हैं कैंडिडेट, उनके द्वारा दोस्तों अपने एजेंट बोला जाता है। इनको एजेंट दोस्तों नियुक्त करे जाते हैं। हर बूथ पर दोस्तों हर गांव में नियुक्त किए जाते हैं निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों अगला मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों मतदान अभिकर्ता या निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति दोस्तों उम्मीदवार जो वोट जो चुनाव में खड़ा होता है उसके द्वारा की जाती है। मतदान अभिकर्ता की जब वोट गिरे जाते हैं तो दोस्तों मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए जाते हैं। दोस्तों अब क्रम आया इनके अधिकारियों का। दोस्तों ये क्वेश्चन आगे जो अभी बताया था मैंने 123 में, पंचायत चुनावों की नियुक्ति में अधिकारियों को सही क्रम दोस्तों सही क्रम बताना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो इनका सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन अधिकारी बोला जाता है। दोस्तों इस निर्वाचन अधिकारी से भी सबसे बड़ा होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। फिर आते हैं निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी दोस्तों राज्य स्तर का होता है। उसके बाद निर्वाचन अधिकारी। दोस्तों निर्वाचन अधिकारी के बाद एक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सहायक निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है और पीठासीन अधिकारी के बाद किया जाता है मतदान अधिकारी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन ठीक बैठता है। दोस्तों ये क्रम याद होना जरूरी है। दोस्तों निर्वाचन अधिकारी के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है, फिर पीठासीन अधिकारी, फिर होता है दोस्तों मतदान अधिकारी नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनावों से संबंधित प्रतीकों की सूची संबंधी अधिसूचना कौन जारी करता है। दोस्तों मतदान चुनावों जब होते हैं, मतदान चुनाव जो होते हैं उनमें दोस्तों प्रतीक यानी जो चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं वो किसकी अधिसूचना कौन जारी करता है। दोस्तों इसकी अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग जारी करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मतदान स्थल पर नियुक्त अधिकारियों की विशिष्टता का क्रम बताना। दोस्तों विशिष्टता का क्रम अभी बताया था कि पीठासीन अधिकारी के बाद दोस्तों इसमें मतदान अधिकारी बताया गया था और फिर बात करी गई मतदान अधिकारी के बाद नियुक्त किया जाता है दोस्तों BLO।
बीएलओ नियुक्त किया जाता है दोस्तों। पीठासीन अधिकारी के बाद दोस्तों मतदान अधिकारी, मतदान अधिकारी के बाद दोस्तों बीएलओ नियुक्त किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मतदान स्थल में प्रवेश को कौन सुनिश्चित करता है? दोस्तों मतदान स्थल में जो प्रवेश है उसको सुनिश्चित करता है मतदान अध्यक्ष। जो वहां पर मतदान एक अध्यक्ष ही बनाया जाता है वो नियुक्त करता है किसका प्रवेश वहां पर होना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है असत्य कथन की जांच करनी। दोस्तों असत्य कथन पहचानना है। तो दोस्तों असत्य कथन है मतदान की तिथि किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं की जा सकती। दोस्तों ये परिवर्तित की जा सकती है यदि मतदान मतों की गणना के लिए नियत तिथि पर मतपेटी निर्वाचन को प्राप्त न हो तो दोस्तों या किसी कारणवश भी दोस्तों मतदान दोस्तों वोटों की काउंटिंग नहीं की जाएगी, टाल दी जाएगी उस दिन, आगे फिर कभी भी कर ली जाएगी डेट के अनुसार। दोस्तों अगला क्वेश्चन है मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी को है? दोस्तों ये रिटर्निंग ऑफिसर जिसको निर्वाचन अधिकारी भी बोला जाता है उसको दोस्तों शांतिपूर्ण चुनाव कराने का उत्तरदायित्व दिया जाता है। दोस्तों अगला है कि मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का आकलन और निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है जिला प्रमुख के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा। जिला प्रमुख के परामर्श यानी जो जिले का एसपी होता है उसके परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी दोस्तों जिला डीएम ही जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दोस्तों जिले का एसपी और डीएम तय करते हैं कि किस दिन और कब दोस्तों वोटों की काउंटिंग होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मतगणना के संबंध में सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अपनाई जाती है दोस्तों मतपेटियों की जांच की जाती है, फिर उम्मीदवारों द्वारा मतपेटियों का निरीक्षण किया जाता है, मतपेटियों में गड़बड़ी की जांच की जाती है। दोस्तों मतपेटियों की गड़बड़ी और गड़बड़ी के संबंध में टिप्पणी और टिप्पणी के बाद दोस्तों मत की गोपनीयता। दोस्तों इसके ऑप्शन डी सी ऑप्शन इसका आंसर बनता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 133वां पंचायत चुनाव में आम निर्देश पत्रों की छपाई और उनका मूल्य निर्धारण किसका दायित्व है? दोस्तों जो पर्चे छपते हैं या मूल्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों जिला अधिकारी द्वारा किया जाता है। दोस्तों अगला कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष 32 विभागों के कार्य चिन्हित करके पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था? दोस्तों ये रखा गया था 1997 में। दोस्तों 32 विभागों का कार्य दोस्तों पंचायतों को सौंपने की बात की गई थी 1997 में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था? दोस्तों प्रशासनिक सुधार आयोग दोस्तों और विकेंद्रीकरण की जो बात करी थी 1995 में दोस्तों ये गठित की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1995 में। दोस्तों एक समिति बनाई गई थी बजाज समिति, उसी के सिफारिश पे एक बात करी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा की कितनी कार्यकारी संस्थाएं होती है? दोस्तों ग्राम सभा की टोटल दोस्तों 2 कार्यकारिणी सभाएं होती हैं। कितनी होती हैं दोस्तों? 2 कार्यकारिणी सभाएं होती है। ग्राम सभा की 2 कार्यकारिणी संस्थाएं होती है, जैसे ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधन समिति होती है। ग्राम पंचायत और एवं भूमि प्रबंधन समिति। दोस्तों ग्राम सभा के संबंध में असत्य कथन की जांच करनी है। दोस्तों असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गणमूर्ति की संख्या जो है 110 होनी चाहिए। दोस्तों ये गलत है दोस्तों, 1/5 होनी चाहिए गणमूर्ति की संख्या। ग्राम सभा की बैठक के लिए गणमूर्ति की संख्या 1/5 यानी 1/5 संख्या होनी चाहिए। दोस्तों अगला कि मतदाता सूची का रखरखाव और संरक्षण किसके प्राधिकार में होता है? दोस्तों मतदान सूची जो है मतदान सूची का रखरखाव और उसका प्राधिकार जो होता है वो निर्वाचन पंजीयन अधिकारी दोस्तों एक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसी की देखरेख में दोस्तों मतदाता सूची का रखरखाव और उनका संरक्षण किया जाता है। दोस्तों अगला कि पंचायतों के सामान्य निर्वाचन की तिथि का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पंचायतों जो चुनाव होते हैं उनकी तिथि का निर्धारण जो किया जाता है वो किया जाता है दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तय किया जाता है। दोस्तों उनकी डेट और काउंटिंग डेट सब कुछ दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही तय कर ली जाती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि नामांकन प्रस्तुत करने की दिनांक स्थान समय किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी किस दिन से नामांकन होंगे दोस्तों और किस तारीख को नामांकन होंगे, ये सब दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट यानी जिले का डीएम तारीख तय करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव से उम्मीदवारों के नाम वापसी लेने के दिनांक स्थान और समय का निर्धारित कौन करता है? दोस्तों ये जिलाधिकारी और इनका जो उम्मीदवार पर्चा भरता है अपना और का तारीख भी दोस्तों डीएम ही तय करता है।
दोस्तों अगली है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। दोस्तों भारतीय अनुसूची संबंधित है वो 243(6) भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित प्रावधान करती है। इसका संबंध 243(6) से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 141 में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय आरक्षित हैं। दोस्तों 29 विषय आरक्षित है, लेकिन अभी तक दोस्तों उत्तर प्रदेश में केवल 16 ही विषय दोस्तों पंचायतों को दोस्तों कार्य करने के लिए दिए हुए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। दोस्तों ग्राम पंचायतों से संबंधित जो उपयुक्त सभी है, कृषि विस्तार भी है, मत्स्य उद्योग भी है और भूमि सुधार भी है। दोस्तों अभी तक ये तीनों ही सब्जेक्ट दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायतों से संबंधित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पंचायत का नहीं है। दोस्तों कार्य ग्राम पंचायत का नहीं है तो दोस्तों अग्निशामक सेवाएं, दोस्तों जो आग लग जाती है वो जितनी भी आग बुझाने की सेवाएं जो वो ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। दोस्तों ये राज्य सूची का विषय, कौन सी सूची का विषय? दोस्तों दोस्तों ये 12वीं सूची अनुसूची का विषय यानी नगर पंचायत का कार्य है। कौन सी नगर पंचायत का कार्य है? दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विषय 11वीं अनुसूची में शामिल है। दोस्तों 11वीं अनुसूची में जो शामिल है वो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो है वो 11वीं अनुसूची का कार्य यानी पंचायतों को दिया हुआ है। दोस्तों 145वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत तीनों ही चीजें सम्मिलित है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और जिला पंचायत। दोस्तों तीनों ही दोस्तों पंचायती राज के तहत शामिल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान संशोधन द्वारा एक सुनियोजित पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। तो दोस्तों ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान को मजबूत बनाने के उद्देश्य से 73वां संविधान संशोधन 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था, जो 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कितनी जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान है। दोस्तों अगर किसी ग्राम पंचायत की दोस्तों 1000 जनसंख्या तो वहाँ पे दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन होगा। किसी गांव में अगर 1000 वोट है तो वहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन हो जाता है। दोस्तों यह है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सा भाग नया जोड़ा गया? तो दोस्तों ये भाग जोड़ा गया था 9। कौन सा भाग जोड़ा गया था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में संविधान में पंचायतों के लिए दोस्तों भाग 9 जोड़ा गया था, 24 अप्रैल 1993 से को लागू प्रभावी हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया हुआ है? दोस्तों भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो दिए हुए उसमें आर्टिकल 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों के बारे में दिया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन कब हुआ था? दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन जो स्टार्ट हुआ था 2002 से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था दोस्तों? 2002 से स्टार्ट हुआ था ग्राम पंचायत समितियों का गठन। दोस्तों अगला कि ग्राम पंचायत समितियों में ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव किसके माध्यम से कराया जाता है? दोस्तों ये उपयुक्त सर्वसम्मति से भी उठाकर भी, हाथ भी उठाकर और मतदान द्वारा भी, जैसे भी हो दोस्तों ये ग्राम पंचायत में समितियों के दोस्तों सदस्यों का चुनाव तीनों ही तरीकों से कराया जा सकता है। दोस्तों अगला कि उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत समितियां निर्धारित की गई हैं? दोस्तों ग्राम पंचायत समितियां जो 6 समितियां बनती हैं, जिनमें दोस्तों पहली समिति होती है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरी शिक्षा समिति, फिर निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति और प्रशासनिक समिति। उसके बाद होती है दोस्तों जल प्रबंधन समिति। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है ग्राम पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? दोस्तों जो ग्राम पंचायत में 6 समिति होती है उसमें शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष बनाया जाता है, समिति का अध्यक्ष जो बनाया था वो ग्राम प्रधान बनाया था। दोस्तों सभी समितियों का सभापति जो बनता है वो ग्राम प्रधान ही बनता है। कौन बनता है दोस्तों? ग्राम प्रधान। दोस्तों बीपीओ के बारे में दोस्तों पार्ट 3 था, चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 था, जिसमें अपन लगभग 153 टोटल क्वेश्चन इसमें अपने करे। दोस्तों पार्ट 4 में अगली बात करेंगे 105 से यानी 150 से आगे बात करेंगे दोस्तों पार्ट 4 में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो जरूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।